रामायण में माता सीता का धरती में समा जाना एक अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण घटना है, जो उनके जीवन के दुखों, संघर्षों और त्याग को दर्शाती है। सीता का चरित्र शुद्धता, सहनशीलता और आत्मसम्मान का प्रतीक है, और उनका धरती में समाना उनके उच्च मानवीय मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक बन गया है। रामायण के अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध कर लंका से माता सीता को वापस अयोध्या लाए, तब उन्हें बहुत सम्मान और आदर मिला। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने एक आदर्श राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन शुरू किया। हालांकि समय बीतने के साथ कुछ प्रजा के लोगों ने माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि वह इतने समय तक रावण के महल में रहीं, इसलिए उनकी शुद्धता संदेहास्पद है। श्री राम ने सदैव अपने राज्य और प्रजा के हित को सर्वोपरि माना। जब उन्होंने अपने राज्य की प्रजा के बीच माता सीता के चरित्र पर उठाए गए सवालों के बारे में सुना, तो वह बहुत ही व्यथित और असमंजस में पड़ गए। हालांकि श्री राम को माता सीता की पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर प्रजा के विश्वास को रखा। अंततः उन्होंने दुखी मन से माता सीता का त्याग करने का निर्णय लिया। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता को वन में छोड़ आएं। लक्ष्मण इस निर्णय से बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने भाई और राजा की आज्ञा का पालन करना उनका कर्तव्य था। माता सीता को इस फैसले के बारे में जब पता चला, तो उन्हें गहरा आघात लगा, परंतु उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार किया। वे जानती थीं कि उनके पति के लिए प्रजाहित सर्वोपरि है। वन में माता सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिली। महर्षि वाल्मीकि ने सीता का अत्यंत आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपनी पुत्री के समान अपनाया। उस समय माता सीता गर्भवती थीं और कुछ समय बाद उन्होंने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश का पालन पोषण किया और उन्हें वेद शास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान दिया। लव और कुश अपने माता पिता के गुणों को अपने व्यक्तित्व में धारण करते हुए बड़े हुए। कई वर्षों बाद अयोध्या में श्री राम ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा गया, जिसे कोई भी चुनौती दे सकता था। ये घोड़ा मिथिला के पास से गुजरते हुए वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुंचा, जहां लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। यज्ञ के घोड़े को पकड़ने पर श्री राम के सैनिकों ने लव और कुश से युद्ध करने की कोशिश की, परंतु दोनों भाइयों ने वीरतापूर्वक सभी को हरा दिया। ये खबर सुनकर स्वयं श्री राम अपने पुत्रों का सामना करने आए। हालांकि उस समय तक वे नहीं जानते थे कि लव और कुश उनके पुत्र हैं। इस बीच महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम को बताया कि लव और कुश उनकी ही संतान है और सीता की पवित्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया। श्री राम को यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई, लेकिन साथ ही वे व्यथित भी हुए कि उनकी प्रिय सीता ने इन सभी वर्षों में कितने कष्ट सहे हैं। श्री राम ने माता सीता को वापस अयोध्या बुलाने का निश्चय किया ताकि उनकी पवित्रता का अंतिम प्रमाण देकर प्रजा के संदेह को दूर किया जा सके। श्री राम ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी नागरिक और ऋषि मुनि उपस्थित हुए। इस सभा में उन्होंने माता सीता से कहा कि वे अपनी पवित्रता का प्रमाण दें ताकि जनता का संदेह दूर हो सके और वे सम्मान पूर्वक राजमहल में वापस आ सकें। माता सीता, जो पहले ही अपने जीवन में बहुत कुछ सह चुकी थी, अब और अधिक अपमान और परीक्षा सहन नहीं कर सकती थी। उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी पवित्रता और चरित्र को बार बार संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और यह उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध है। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब वे अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए और कोई परीक्षा नहीं देंगी। इस क्षण में माता सीता ने धरती माँ से प्रार्थना की, हे धरती माँ, यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में श्री राम के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है और यदि मैं सच्चरित्र हूं, तो मुझे अपनी गोद में समा लो। मैं इस दुनिया में अब और नहीं रहना चाहती। सीता की इस हृदय विदारक प्रार्थना सुनकर धरती माँ ने अपनी पुत्री को स्वीकार करने के लिए अपनी गोद खोल दी। सभी लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। धरती फटी और उसमें से एक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। माता सीता ने उस सिंहासन पर बैठकर अंतिम बार अपने पति श्री राम और अपने पुत्रों लव और कुश को देखा। धरती माँ ने अपनी पुत्री को अपनी गोद में समा लिया और माता सीता सदा के लिए पृथ्वी में विलीन हो गई। श्री राम अपनी प्रिय सीता को खोकर अत्यंत दुखी हुए। उनके हृदय में शोक और संताप की लहरें उठने लगीं, परंतु वे सीता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए मौन रहे।
इस घटना के माध्यम से माता सीता ने यह संदेश दिया कि एक स्त्री का आत्मसम्मान और उसकी पवित्रता के प्रति उसका संकल्प सबसे ऊपर होता है। माता सीता का धरती में समा जाना यह प्रतीक है कि जब एक स्त्री के आत्मसम्मान पर बार-बार संदेह किया जाए, तो वह स्वयं अपने लिए एक नया मार्ग चुनने का साहस रखती है। उनका ये निर्णय हमें यह सिखाता है कि किसी के चरित्र पर संदेह के बिना उसका सम्मान करना चाहिए और आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सच्चे साहस का प्रतीक है।